नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ तुला संक्रांति में क्या करने हैं, आपके क्या उपाय करने हैं। जब भी तुला संक्रांति पड़ती है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है जो सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। इस तुला संक्रांति के संबंध में यह है, सूर्य देवता की उपासना से इस दिन भगवान को सुबह जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा और साथ में सुख समृद्धि आती है। कुछ क्षेत्रों में तो तुला संक्रांति को नए साल भी शुरुआत का रूप माना जाता है। तुला संक्रांति के साथ साथ ऋतु तो पर्वत भी आरंभ हो जाता है और शरद ऋतु का आगमन होता है। तो तुला संक्रांति किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। क्यों? इस समय में फसलें पकाकर तैयार होती है। इस वजह से काफ़ी काम ही किसानों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यापार में वृद्धि होती है। तुला संक्रांति कब है? सूर्य देवता 17 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:42 पर तुला राशि में गोचर करेंगे। इस समय सूर्य देवता कन्या राशि में मौजूद है और इसके साथ साथ ही तुला संक्रांति का शुभ मुहूर्त जो है सुबह 11:41 के दौरान पे ख़त्म हो जाएगा और सुबह जो आरंभ होगी 6:23 पे। इस दौरान पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। यदि ना हो तो आप अपने घर के पानी में गंगा का पानी मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। तुला संक्रांति के दिन आपको पूजा कैसी करनी है? तुला संक्रांति के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा का शुभ समय जो है सूर्योदय के समय ही माना जाता है। घर के मंदिर या किसी भी साफ सुथरे स्थान पर पूजा का आयोजन करें। इस दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है, इसलिए सूर्य देवता की मूर्ति या चित्र को गंगा जल से स्नान कराएं और फूल, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें। फिर सूर्य देवता की मंत्रों का या सूर्य गायत्री या आदित्य हृदय स्तोत्रम का जाप करें। कुछ लोग तुला संक्रांति के दिन व्रत भी रखते हैं। इस दिन तिल के लड्डू, गुड़, चावल आदि का भोग भी लगाया जाता है। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद पूजा की समाप्ति होती है। अब आपको बताते हैं तुला संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तुला संक्रांति पर गंगा स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि नदी संबंधित ना हो सके तो आप अपने घर में ही गंगा जल मिलाकर नहाएं। इस दिन सूर्य देवता का आराधना करने का विशेष फल प्राप्त होता है। यदि जीवन में काफ़ी नकारात्मक चीज़ें चल रही हो तो सूर्य देवता की पूजा करने से ज़िंदगी में सकारात्मकता आती है। तुला संक्रांति के दिन विधि पूर्वक आपको दान भी देना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आपको इस दिन क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। तो आपको सबसे पहले इस दिन आप तुला दान भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं तुला दान के कुछ नियम होते हैं। तुला दान या जब दे आप तब जो है रविवार पड़े उसी दिन देना चाहिए। यदि ना हो सके तो आप मकर संक्रांति के दिन अगर आप दे रहे हैं आज के दिन तो आप चावल, गेहूँ, दाल, ज्वार, बाजरा, साबुत चना इनका दान दे सकते हैं और नहीं आप हरे घास भी गाय को खिला सकते हैं। यदि आप इस दिन शक्कर का दान देंगे तुला संक्रांति के दिन तो आपके रिश्तों पे मिठास और अधिक आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यदि आप चावल का दान देते हैं तो इस दिन आपके कुंडली में यदि शुक्र और सूर्य जो है मजबूत होंगे, जिससे आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। यदि आप गेहूं का दान देते हैं तुला संक्रांति के दिन तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। यदि आप गुड़ का दान देते हैं तो इस दिन आपको बेहद शुभ
माना जाता है। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ में अगर यदि आपकी सरकारी काम कुछ अटके हुए हैं तो वो भी पूर्ण होते हैं। यदि आप किसी भी गरीबों को भोजन कराते हैं इस दिन तुला संक्रांति के दिन, तो आप ज़रूरतमंदों को, तो आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं अटकी हुई है वो धीरे धीरे पूरी होने लगती है और हर एक काम में आपको ताकत मिलती है जिससे आप काम कर सके। यदि आप ये सब कुछ भी ना कर सके तो सुबह उठ के आप ब्रह्म मुहूर्त के समय ही आप सूर्य देवता को एक लोटा जल डालें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम आएगा और हर दिन आप करें जिससे आपको आराम मिले और सूर्य देवता की कृपा हो। बोलिए सूर्य देवता की जय। यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हो तो आप दिए गए नंबर पे आप फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो और लाइक शेयर कमेंट करें।